हैं जिनका नाम है तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को मैं बुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे पहले उनका संक्षिप्त में परिचय दे दूं। तेजस्वी, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि तेजस्वी जी भी हमारे जेएनयू के छात्र रहे हैं। जर्मन स्टडीज़ में उन्होंने बीए किया है और जिसको हम कह सकते हैं कि उनके शरीर को पोलियो लग गया था जब वो छोटे थे, और तब उन्होंने इस पोलियो से हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं इस पोलियो को हरा दूंगा। जैसे अभी विजेंद्र सर बता रहे थे कि हमको अपने मन को निडर बनाना है, मन को काबू में करना है। तो मन को काबू में करके तेजस्वी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए योग की दुनिया में। ऐसे ऐसे कीर्तिमान की कहीं जगह जाके उनको गोल्ड मेडल मिला। ऐसे जेएनयू के हमारे छात्र हैं। तेजस्वी जी को वर्ल्ड योगा चैंपियन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, गोल्ड मेडल मिला है आर्टिस्टिक योगा में, योगासन वर्ल्ड कप 2011 में, जो कि तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। फिर उनको गोल्ड मेडल मिला सेकंड इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में, जो कि हांगकांग में हुई। फिर उनको सिल्वर मेडल मिला फोर्थ इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में। साथ साथ में उन्होंने मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैंपियन। मैं तो इनको ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये दिव्यांग हमारे बीच में जो ऐसे मतलब तेजस्वी भाई हैं, और सही में वो तेजस्वी हैं। हम लोगों को कृपया अपने मतलब हम लोगों को एक मोटिवेट करिए, और कि कैसे जीवन को देखा जाए और कैसे योग से निरोग बन जाया जाए। तेजस्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आज मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बार फिर से वापस जेएनयू आ गया हूं, क्योंकि सभी जेएनयू के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत और स्वागत है तो आपका। हम चाहते हैं कि जब जैसे ही ये नॉर्मल स्थिति हो, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे बीच में फिर से आएं और फिर से उस कैंपस की जीवन को आप जी पाएं। जी। डेफिनेटली, बिल्कुल, मैं हम जरूर आएंगे, आप सभी से मिलेंगे। और जेएनयू का तो मेरा मतलब काफी एक लंबा सफर 4 साल का रहा है। 3 साल मैंने वहाँ पे बीए ऑनर्स वहाँ पे जर्मन किया था। 2016 में मैं पास आउट हुआ था वहाँ से। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो प्यार आज आप मुझे दे रहे हैं, ये प्यार मुझे तब भी मिला, है ना? जब योग, तो देखिए जैसा अभी मंत्री जी के पर्सनल व्यक्ति ने बताया कि किस तरीके से योग 2014 के बाद जब यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम योग करेंगे, और इस तरीके से फिर इंटरनेशनल योगा डे मनने लगा, फिर मंत्रालय का गठन हुआ। बट मैं 2013 में जेएनयू आया था, और उससे पहले जब जेएनयू आने से पहले एक बार मुझे इसी तरीके से, जब मैं 12th क्लास में था, तो मुझे एक संस्कृत के इंटरनेशनल सेमिनार में योगा का परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। और वो परफॉर्मेंस दी थी, और वहां से बहुत सारे प्रोफेसर्स मुझे मिले, बहुत सारे टीचर्स मुझे मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले, और उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया और मुझे प्रेरित किया कि हम जेएनयू आए, वहां से पढ़ाई करें, और योगा को किस तरीके से हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई करके इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फिर मैंने जर्मन ऑनर्स में वहां से एडमिशन लिया, और उस दौरान मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मन में ये था कि जर्मन बहुत टफ लैंग्वेज है, मैं कैसे चाची योग को क्या होगा कंटिन्यू कर कॉन्फ्रेंस में, पाऊंगा। बताओ, कुछ बट अर्जेंट टीचर्स काम ने है? बहुत सपोर्ट किया। चाची और क्या हूँ, आप चाची यकीन क्या नहीं हूँ, मानिए, चाची क्या जब मैं हूँ, जेएनयू में ही था चाची क्या हूँ, चाची 2014 क्या में, हूँ। तो मैंने सिल्वर मेडल लिया था संघाई चाइना से। तो उस दौरान जो है पूरा जो जेएनयू की उस वक्त यूनियन थी, उसने मेरा बड़ा सम्मान किया था। और पूरा जैसा हमारा जेएनयू का कल्चर है, पूरे मतलब ढाबे और हर जगह पे पोस्टर बैनर मेरा लगा के बड़ा सम्मान किया था। फिर मेरे को स्पेशली फैसिलिटेट किया गया। फिर 2015 में जब मैंने मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैंपियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, चाची क्या उसमें भी हूँ, मुझे एक बहुत कॉन्फ्रेंस सम्मान में किया हूँ। गया। मुझे उस दौरान जो हमारे वाइस चाची क्या चांसलर हूँ, थे एक श्री पुरी कॉन्फ्रेंस में हूँ। साहब, अरे उन्होंने भैया, भी चाची मुझे क्या हूँ, एक बहुत कॉन्फ्रेंस में ज्यादा हूँ। उस दौरान प्यार दिया। और उसके बाद मुझे एम मामी लाडा, जो अभी वर्तमान में हमारे वाइस चांसलर सर हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला, और उनके मार्गदर्शन में मुझे योग से जुड़े कुछ कार्यक्रम कराने का भी वहां मौका मिला। तो मैंने वो भी कराया। और मैं आप लोग के योग स्पोर्ट जो आपका स्टेडियम है हमारा, वहां पे भी मुझे वहाँ के जो अजय शास्त्री जी सर हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने भी कई बार कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए, तो मुझे बुलाया। तो जेएनयू का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। और उसके जेएनयू से पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने पीजी क्या डिप्लोमा बोल इन रहे हो योगा पापा, मैं स्टडीज चाची किया क्या श्री लाल हूँ बहादुर एक शास्त्री राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हूँ, संस्कृत आपको 3 बार विद्यापीठ से। बता चुका हूँ, और मॉडरेट कर रहा वर्तमान हूँ। में मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ लॉ अर्जेंट, सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मेरे को ये 1 घंटा मेरा लग जाएगा, फाइनल ईयर बताओ। फाइनल सेमेस्टर है। तो ये मेरी कुछ एजुकेशन की क्रियाएं रही हैं, और ये मेरा जो कि एक सफर रहा है। लेकिन उस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके ओहो लिए मुझे भैया, यहाँ मैं पे यहाँ पे बुलाया मीटिंग गया, योग। ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप इधर मैंने आके योग देख लो, नहीं मैं छोड़ा आपको कभी, जूम जूम ऑन करके चाहे दे वो दूंगा। मेरे बचपन में स्टडीज का प्रेशर हो, या फिर उस दौरान की हाँ। सफर हो, या फिर मेरा कॉलेज लाइफ हो। तो जेएनयू से भी मुझे बहुत प्यार मिला, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, आप यूनिवर्सिटी से भी मुझे पाँच बहुत पचास प्यार पे आ मिला, जाना, 5:55 और पे। वर्तमान में जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां से भी मुझे
बहुत प्यार मिल रहा है। ऑल्दो मैं योगा करता हूँ, बट वकालत के क्षेत्र में भी मुझे हर तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहता है सभी टीचरों का। और सबसे बड़ी बात है कि देश में एक लहर सी है योग को लेके, एक योग के प्रति प्रेम है, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है, और इतना प्रेम देख के बहुत ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और जब हम इस तरह के मंचों पे बुलाया जाता है तो हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। और एक बार फिर से जेएनयू में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मेरा 1 जुलाई से पेपर है हमारे फाइनल ईयर के, बट जैसे ही मुझे इन्विटेशन आया कि नहीं आपको जेएनयू में ऐसे आना है, तो मैंने कहा नहीं, ये जेएनयू के लिए मुझे वक्त निकालना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, अपने एलुमनाई से मिलना है, उनसे बात करनी है और अपना सफर शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच। ये तो आप लोगों का प्यार है, बट आज जो छोटे छोटे मुद्दों पे बात की गई मैं उस पर बात करूंगा। कोविड-19 के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप किया जाए मैं उसके ऊपर बात करूंगा, और जैसा स्ट्रेस और प्रेशर की बात की गई उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा बहुत बात करूंगा। और मैं कुछ आसन भी आपको करके दिखाऊंगा जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो आज का विषय मैंने चुना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट और इम्यून बूस्टर, कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सके और स्ट्रेस को कैसे कम कर सके। दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में सभी अपने घरों में फंसे हुए हैं, कोई बाहर जा नहीं पा रहा है, कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि योगा हमारा कैसे हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो एक तनाव का माहौल बना पड़ा है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, वो लाइफ जो हम पहले जीते वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण हमारे जीवन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको धीरे धीरे हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन योग बताने से पहले और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा। ऑल्दो बहुत सारे स्पीकर्स ने अभी इसके बारे में बताया कि योग क्या है और क्या नहीं है, बट कुछ जो चीजें जो अभी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो आने वाले समय में योग करें, या फिर हमसे प्रेरित होकर वो योग करना स्टार्ट करें, या जो अभी तक करते आ रहे हैं और उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, उन छोटी छोटी चीजों पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि योग क्या नहीं, जो भ्रांति है, जो एक मिथ बना है योग को लेके, मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि योग क्या नहीं है। देखिए, योग केवल प्राणायाम है, योग केवल आसन नहीं है, योग केवल मेडिटेशन नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइडर टर्म है। जब हम वर्ड कहते हैं योग, और योग का मतलब होता है जोड़ यानी जुड़ना, और योग में पतंजलि योग सूत्र में 8 प्रकार के जो है अंग बताए गए हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये सारी 8 जो चीजें हैं यही मिला के एक योग बनता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं, आप बदतमीजी करते हैं, आप मारापीट करते हैं, और उसके बाद अपने मन को शांत करने के लिए आप योग या प्राणायाम करते हैं, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप योग कर रहे हैं। योग का मतलब ये है, क्योंकि जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक योग की तरफ जा रहे हैं। तो यम पहला जो योग में ये टर्म आया है, ये जो वर्ड आया है, इसके भी 5 प्रकार है, जिसमें आपका सत्य, अहिंसा, विग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सत्य मतलब आप सभी को पता है, अहिंसा मतलब भी आपको सबको पता है, ब्रह्मचर्य का मतलब भी आपको पता है, अस्तेय और अपिग्रह मतलब यही है कि आप जैसे झूठ ना बोले, चोरी ना करें, और कोई ईर्ष्या की भावना ना रखें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योग। हाँ। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप झूठ बोलते हैं, उसके बाद आप योगा प्रदान करते हैं, तो उसका कोई गलती। तो जीवन में योग हमें ये सिखाते, योग हमें केवल फिट रहना नहीं सिखाता, योग हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे कैरेक्टर को भी सुधारता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये जरूरी है इस बात को समझना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें झगड़ा लड़ाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ये चीजें नहीं। अब क्या करना है आपको, अगर आप योग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो नियम जो उसमें बताया गया है, नियम में आपका जो है संतोष है, तप है, ये उसमें भी 5 प्रकार बताए गए हैं, कहीं कहीं पे भिन्न और प्रकार बताए गए हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि योग स्टार्ट करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, कब करना है, कब नहीं करना है और कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग करने का दोस्तों सबसे बेस्ट समय माना गया है मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे, तो ये 2 समय है। और योग कब स्टार्ट करें, योग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी उम्र जो है योगा जो है अपने 5 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद देखिए आज मेरी उम्र 25 साल है और मैं इस तरह उस समय से योग करता रहा हूँ। तो योग उम्र कोई नहीं है, बट ये जरूरी है कि कब करना है, तो आप सुबह में करें और शाम में करें, ये कुछ है। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, योग करने से पहले 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में, मतलब खाना खा के बिल्कुल आप योग ना करें। और जब आप योग करने बैठे हैं, अगर कुछ लोग मुझे देख के योग करना चाहते हैं, कुछ आसन सीखना चाहते हैं,
तो देखिए अगर आपने खाना खा लिया तो नहीं हो बिल्कुल गया, आप वो ना अनम्यूट हो करें, गए, लेकिन अनम्यूट हो गए, उनको बोल या दिया अगर कि आप अनम्यूट हो अगर गया, अगर वो ऐसे आपने ही नहीं रहेगा। खाया है और टिकट अभी पे आपका पेट खाली है तो तो आप हो मेरे गया साथ अनम्यूट। कुछ आसन प्राणायाम दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ओके। तो और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि आप जो है योग करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि आप ढीले वस्त्र पहने। ढीले वस्त्र जैसे मैंने अभी ये पहना है, ये देखिए काफी ढीला है, ताकि किसी प्रकार का जो है उसमें आपको दिक्कत ना हो करने में। तो ढीले कपड़े पहने। आसन जो है दोस्तों जरूर लगाएं। आसन का योग में अपना एक महत्व है। तो आसन जैसा ये आप पीछे देख सकते हैं मैंने बिछा रखा है, तो ये इस तरीके से आप आसन लगाएं, ढीले कपड़े पहने, मॉर्निंग के टाइम पे करें। और सबसे बड़ी बात, खुले वातावरण में योग करना चाहिए। जैसे आप अपने टेरिस में कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, और जो अदर जैसे खुली वातावरण में कहने का मतलब है करें। अगर आप अपने रूम में करते हैं, कमरे में करते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने खिड़की दरवाजे खोल लें ताकि शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा आपके पास आए। तो अब मैं बात करता हूं कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप कौन कौन से योग अभ्यास, कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन सी मुद्राएं और किस तरह के मेडिटेशन टेक्निक को अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस कुछ नहीं है दोस्तों। स्ट्रेस देखिए हमें 3 प्रकार से मिलता है, जहां तक मैं अपने गुरुजनों से सीख पाया हूँ, अपनी जिंदगी से समझ पाया हूँ। स्ट्रेस जो है 3 प्रकार से हमको मिलता है। एक, या तो हम खुद लेते हैं, मतलब जिन चीजों पे हमें दिमाग नहीं लगाना उस पर भी दिमाग लगा के हमने अपना दिमाग इतना खराब कर लेते हैं कि हमें स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और फिर हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों समाज का। समाज का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप देखिए कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो माहौल बना हुआ है कि लोग काम नहीं देते हैं, इस तरीके से, तो इस तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है कि उसको लोग ताने मारते हैं, उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा कर रहा है तो उसको तब भी बुरा कहा जाता है। जैसे मैंने जब योग स्टार्ट किया तो मेरे पैर में पोलियो है, तो लोग मुझे कहते थे अरे तुम तो विकलांग हो, क्या योगा करते हो, पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इस तरीके से योग नहीं बना है, गिर जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने मुझे सिखाने से मना कर दिया, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे योग के प्रति प्रेम था और उसको मैंने कंटिन्यू रखा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस या तो हम खुद लेते हैं या तो हमें समाज देता है। और एक स्ट्रेस में समझता हूँ दोस्तों जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं। कंट्रोल इन द सेंस की देखिए, अब जैसे कोविड-19 है, अब हमने कभी नहीं सोचा था जीवन में कि ऐसी कोई आपदा विपदा आएगी और हम लोग को घर में बैठना पड़ेगा और फिर हम लोग तनावग्रसित होंगे या फिर परेशान होंगे या बीमार होंगे। तो ये देखिए इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अर्थक्वेक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, साइक्लोन पे, फ्लड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये कुछ नेचुरल डिजास्टर है जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी भी डेथ मृत्यु पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वो हमें दुख पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है, और उसके कारण भी हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए इन 3 चीजों से डिप्रेशन जो होता है। और हम बात करेंगे कि योग इसको कैसे सही कर सकता है, और इस बारे में भी बात करेंगे कि जो लोग योग नहीं कर रहे हैं या जो बिजी हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, वो किस किस तरीके से जो है अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेस को कम करने का एक जो मुझे अच्छा उपाय लगता है वो ये है। तेजस्वी सर, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, बस अल्पेश सर को बोल दूंगी कि अल्पेश सर आप मतलब आप आ गए हैं और आपका अनम्यूट हो चुका है वीडियो ऑडियो, और एक बार तेजस्वी सर बोल देंगे तो फिर देन यू कैन कैरी ऑन विद दैट। इज दैट ओके सर? यू कैन, आई कैन चेक योर माइक वंस इफ यू स्पीक समथिंग। ठीक है, आपकी आवाज परफेक्टली आ रही है। तेजस्वी सर, सो सॉरी आपको रोकना पड़ा मुझे ऐसे, लेकिन आप सॉरी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि किस तरीके से अगर आप योग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ये बताना मुझे बहुत जरूरी था कि स्ट्रेस किन किन कारणों होता है और कैसे आता है। कई बार हम स्ट्रेस में हैं और हमें खुद ही नहीं पता चलता, सामने वाला हमें स्ट्रेस दे रहा है, हमें फिर भी हम ये फील नहीं कर पाते कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये कुछ चीजें मैंने बताई और इनसे कैसे बचना है। इनसे बचने का दोस्तों एक ही मात्र सोल्यूशन है, वो हम खुद है। क्योंकि स्ट्रेस हमें है, दूसरे को नहीं है, तो हम खुद स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसको देखिए कम करने का मैं जो तरीका समझता हूँ, सबसे पहली बात तो जो भी जिस सवाल को भी लेके आपको स्ट्रेस है, जिस कारण भी आप स्ट्रेस है, सबसे पहले आप ये सोचिए ये स्ट्रेस क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन। अगर स्ट्रेस है उसका सोल्यूशन आपको पता है तो वो सोल्यूशन कीजिए। फिर स्ट्रेस किस बात, मान लीजिए आपको बुखार है और आप उसको लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पैरासीटामोल खाते हैं आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर स्ट्रेस किस बात पर कि मुझे बुखार है। अगर आपको कोई बीमारी है, उसका इलाज है या फिर कोई ऐसी चिकित्सा है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, फिर स्ट्रेस लेके क्या फायदा कि हमें ये हो गया वो। तो एक पहला सोल्यूशन ये है कि अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो हम वो करें और उसको फिर अपने आप को ठीक करें। दूसरी बात आती है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज का क्योर अगर नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कोविड-19 है, अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कभी इस तरह की कोई ऐसी मेडिसिन या दवाई नहीं है जो कोरोना को खत्म करके जो परिस्थिति है उसको सामान्य कर सके।
तो ऐसे में हमारे इस पे कंट्रोल नहीं है और इसका भी कोई सोल्यूशन भी नहीं है और हम भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि हम कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि इस ऐसी अवस्था में भी हम कैसे खुश रहते हैं। देखिए हमारा कंट्रोल नहीं है तो डिप्रेस होने के बावजूद हम डिप्रेस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी चीज समझने वाली बात है, बहुत लोग इस कोविड-19 में डिप्रेस भी हो रहे होंगे और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बाहर निकल के समाज की सेवा कर रहे हैं, किसी को खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसी चीज जिसकी अभी दवाई भी नहीं आई है और कुछ लोग उसको डिप्रेशन लेके समझ रहे हैं और कुछ लोग उस डिप्रेशन में भी एक सॉल्यूशन के रूप में चल रहे हैं क्योंकि इससे सभी ग्रसित हैं, परेशान हैं कि कब खुलेगा। तो ये दो तरह की चीजें हैं। तो अगर आपके पास सोल्यूशन है तो बिल्कुल आप उसका इलाज कीजिए और डिप्रेशन खत्म कीजिए। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका भी जो मार्गदर्शन कोविड-19 निकाल रहे हैं वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा अपने जीवन में हैप्पीनेस को लाने के लिए थोड़ा सा नए नए चीजों को ट्राई करते रहें, नए नए चैलेंजेस को ट्राई करते रहें। फॉर एग्जांपल पढ़िए, म्यूजिक में जाइए, एडवेंचर कीजिए, जो भी आपको उचित लगे तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन है तो उस समय में अगर आपको कोई योग, कोई प्राणायाम, कोई सूझ नहीं रहा तो उस वक्त आपको जो है 3 लोगों का सहारा लेना चाहिए। पहले हैं आपके माता पिता, उनसे अपनी बात शेयर कीजिए। जैसा अभी इंडस्ट्री में हुआ, लोग कह रहे हैं अगर उसने बात शेयर की होती उन्होंने तो शायद कुछ बात बनी होती। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से शेयर कीजिए। फिर अगर सॉल्यूशन निकलता अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो अपने गुरुजनों से शेयर कीजिए, एक्सपर्ट से शेयर कीजिए, डॉक्टर से शेयर कीजिए। बट शेयर कीजिए, उससे भी दोस्त बहुत कम होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप आसन प्राणायाम ही करें क्योंकि जिनको आइडिया नहीं वो कैसे कर सकते हैं। बट ये बेसिक बातें अगर वो फॉलो करेंगे जीवन में तो मुझे लगता है कि इससे भी स्ट्रेस जो है बहुत लेवल तक कम किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ योग में, है ना, कि अगर आपको स्ट्रेस है तो योग से अब उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राणायाम बताता हूँ। आप उसका चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं या फिर उसके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसी अवस्था में जहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे और केवल आप मुझे सुन रहे हैं तो उसका नाम लिख लीजिए और आप उसको यूट्यूब से या फिर गूगल से सर्च करके उसको देखिए और आप उसको कर लीजिएगा। बट मैं पूरी टेक्निक आपको बताऊंगा और टेक्निक का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस है, सिर में दर्द है, एंजाइटी है, इस तरह की चीजें हैं, माइग्रेन है, तो उस समय में आप जो है भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी शब्द का मतलब है भौरे की तरह जब हम आवाज निकालते हैं तो इसको हमने नाम दे दिया भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करते कैसे लोग, तो इसके लिए जो ये आपकी कान की ये जो ढक्कन है यहाँ पे, इसको इस तरीके से बंद करना होता है अपने अंगूठे से। इस तरीके से आपको इसको बंद करके रखना होता है और अपने शरीर को आप या तो इस तरह से पकड़ सकते हैं, सर को मतलब इस तरीके से जिससे पूरा आपका बॉडी कवर हो, या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि मस्तिष्क पे आपका इंडेक्स फिंगर रखा और इस तरीके से जो है आपने अपनी मिडिल फिंगर से आपने जो है बंद कर लिया और ये उसके ऊपर, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने कान के बाद तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर रखते हैं, यहाँ मिडिल फिंगर आई के ऊपर, ये अपने ऊपर लीफ के ऊपर और यहाँ पे जो है नीचे ये अपनी स्मॉल फिंगर पर रखते हैं। इस तरीके से तीनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। बेसिकली आपको एक लंबा गहरा श्वास लेना है एक तरीके से, इस तरीके से आप लंबा गहरा श्वास लेंगे। तो देखिए कानों को बंद रखिए, इस तरीके से अपने सर को पकड़िए या फिर इस तरीके से आप पकड़िए। तो उसके बाद लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम की ध्वनि निकालेंगे। मुंह बंद रहेगा आपका और ओम की ध्वनि निकालेंगे। और जब ओम की ध्वनि निकालेंगे तो मां की आवाज आएगी, इस तरीके से भौरे की तरह की आवाज आएगी। एक चीज मानिए, हेलो, ये दोस्तों मुझे लगता है, हाँ आवाज आ रही है ना, वो म्यूट हो गया है। हाँ तो ये मुझे लगता है, आप मुझे बता दीजिएगा मेरे पास कितना समय है ना, फिर उसी हिसाब से हम करते हैं। तो आप जो है इस तरीके से ये मतलब आपने कानों को दबाया, इस तरीके से मस्तिष्क को पकड़ा और इस तरीके से आप तीनों टेक्निक जो मैंने आपको बताई उस तरीके से। तो लंबा सांस लेना है, आंखों को बंद रखना है और फिर इस तरीके से दबा के रखना है और फिर इस तरीके से साउंड निकालना है। तो ये है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। अब कुछ छोटे और प्राणायाम मैं आपको बता दूं। ये आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ये इससे भी डिप्रेशन बहुत कम होता है। अनुलोम विलोम दोस्तों कैसे करते हैं, आप इस तरीके से अपने राइट जो नोस्ट्रिल है उसको करके बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें और उसके बाद इस तरीके से इसको बंद करके राइट से छोड़ें। फिर आप लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें, फिर उसको लेफ्ट से छोड़ें। तो इस तरीके से आप ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपको दोस्तों उद्गीत प्राणायाम, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, आपको लंबा गहरा श्वास लेना होता है और ओम की उच्चारण से आपको छोड़ना होता है। जैसे कि
तो जितना आप लंबा गहरा श्वास लेते हैं उसी सीक्वेंस में आप इसको छोड़ते भी हैं। लेकिन प्राणायाम करते हुए दोस्तों एक बात याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस वक्त जो है आपका जो ये नेक बोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका ये जो मस्तिष्क हिस्से है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और आप इसके लिए सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में बैठे तो बहुत बेहतर है, अगर पद्मासन नहीं है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पद्मासन होता क्या है। पद्मासन बेसिकली दोस्तों अपने जो है राइट पैर को अपने हाइट के ऊपर रखना है, लेफ्ट के, और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट हाइट के ऊपर रखना है। तो ये दोस्तों पद्मासन लग गया। और इस तरीके से जो है आप ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल अपने हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। और फिर आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसको छोड़ेंगे, और जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि लंबा श्वास लेना है और वो इस तरीके से उच्चारण करके छोड़ना है। ये 3 प्राणायाम दोस्तों, इसके नाम आप नोट कर लीजिए और आप इसको बाद में अच्छे से YouTube से और अदर चैनल से देख के या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप देखें और इसको इस तरह से सीखें। अब मैं दोस्तों आपको कुछ आसन बताता हूँ जो स्ट्रेस को कम करने के लिए। सबसे पहला आसन जो मैंने जैसा अभी पद्मासन करके दिखाया, पद्मासन में भी आप बैठ के अपने स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों बालासन, ये एक आसन भी है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। बालासन में बेसिकली आप इस तरीके से वज्रासन में बैठते हैं। मैं दिख रहा हूँ आप लोग को पूरा? क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? जो लोग 2 मीटिंग चल रही है। इस तरीके से आप जो है पहले वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, फिर आपको इस तरीके से उठना है और फिर एक लंबा गहरा श्वास लेना है। और श्वास लेने के बाद इस तरीके से अपने मस्तिष्क को यहाँ पे टिकाना और अपने हाथों को पीछे की तरफ रखना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहले लंबा गहरा श्वास लेने के बाद आप इस तरीके से नीचे जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद एक्सहेल। भैया पंखा से नीचे लाएंगे तो क्या फट जाएगा? नहीं लग रही है ना, काम करने में नहीं है, पूरा आवाज जाता है, वो है आनंद मदिरा आसन। ये कैसे करते हैं? इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। अपने हाथों के जो पाँव है इसको अपने लिए जो पैरों के पाँव है इसको यहाँ पे ऐसे टच करना है, दोनों इस तरीके से एक दूसरे को फेस करना है, इस तरह से पकड़ना है और बॉडी और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। और बस आंखें बंद करके कुछ मिनट के लिए आप जो है ध्यान में लगाना है। आपको बस अपने वातावरण को देखना है, सुनना है क्या वातावरण में चल रहा है और श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। और एक और आसन जो है दोस्तों, जो ये सारे आसनों को करने के बाद में ये आसन करना चाहिए, इसका नाम है 100 आसन। तो इस आसन से भी बहुत लेवल अभी होगा नहीं, स्ट्रेस जो है अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। प्लीज वेट द मीटिंग को सुनिए बैठिए। तो आपको क्या करना है ना, आप इसको कैंसिल कर दो, छोड़ दो इसको ना। आप जूम पे गए, जूम पे गए, आप ज्वाइन पे गए। मीटिंग आईडी आपने कॉपी कर रखी मैंने यहाँ पे, है ना, पेस्ट कर दी मीटिंग आईडी, है ना। मीटिंग आईडी हो गई, फिर ज्वाइन मीटिंग पे वो बोलेगा कि भाई पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड नहीं याद रखा, BJP VCGPN, यहाँ पे पासवर्ड डालिए BJP पंखा चला लो, आप लग रही अब चले जाओ, कोई बात नहीं। आप रियलाइज करें, लेकिन आपके इधर बैठ जाओ, हम ब्लाइंड हो और जब आप इस आसन खत्म करेंगे दोस्तों, तो आपको लेफ्ट साइड से इस तरीके से उठना है और उठ के बैठ जाना। और उठ के बैठने के बाद या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अगर पद्मासन नहीं करता तो आप सुखासन में इस तरीके से बैठ सकते हैं और आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद करके सारी क्रिया करके जब आप आंखें इस तरह से बैठ जाएंगे तब आपको आंखें खोलनी है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी हथेलियों को इस प्रकार रगड़ के हथेलियों को इतना बंद कीजिए कि आप मतलब चिंगारी टाइप का महसूस हो, जाना वहाँ पे आपको अपनी बॉडी को इस तरह से टच करना है। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपनी हथेलियों को गर्म करते हैं शक्ल दिखानी हो तो आप जो है जो पॉजिटिव मैं कहूँगा जो एनर्जी है, जो फोटो नहीं आ रही, आप ग्रुप में जाके आराम से वीडियो खोल के वीडियो यहाँ से खोल लेना। तो ये दोस्तों कुछ मैंने आपको आसन और कुछ जो है मैंने प्राणायाम बताया कि किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीज किया जा सकता है। मैंने भी दोस्तों की लाइफ में चेंजिंग में बताई है और रहता है स्ट्रेस पढ़ाई का वीडियो वाला बटन आ रहा है, वीडियो हमारा फोटो आ जाएगा, आपको वीडियो आ जाएगी, नहीं आप कर सकते हैं। और ये खास करके मैं जो ये प्रोसीजर बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्टूडेंट्स के लेवल का ही मैंने तैयार किया। मैं कोई कठिन आसन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल कर ही रहा हूँ।
ठीक है, अगर कोई इस अवस्था में है कि वो आसन भी नहीं कर पा रहा, प्राणायाम भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हो सकता है किसी के चेस्ट में दर्द हो, किसी को सर्जरी हुई हो, किसी का डॉक्टर्स ने मना किया हो, किसी को अस्थमा हो इस तरीके में, तो किसी की नाक बंद हो, सर्दी खांसी हो इस तरीके से, तो उसमें प्राणायाम करना थोड़ा सा मना है इस तरीके से। बट आप आसन कर सकते हैं, और अगर आप आसन भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप जो है कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला मुद्रा मैं आपको बताता हूँ, वो तो ये है ध्यान। तो इसको बस आपको इस तरीके से टच करना है, और इस तरीके से पद्मासन में आप अपने जो थाइस के ऊपर अपनी इस तरीके से इसको रख के बैठना है, और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना है, और अपने जो श्वास है उसकी गति को महसूस करना है। तो ये बड़ा इजी है, मुझे लगता है कोई टफ है इसमें, कोई टेक्निकलिटी है समझने में, बट आप चाहें तो गूगल करके ज्ञान मुद्रा क्या है उसकी और डिटेल्स पा सकते हैं। एक मुद्रा दोस्तों मैं आपको स्ट्रेस रिलीज करके बताता हूँ, अंजलि मुद्रा। दोस्तों अंजलि मुद्रा कुछ नहीं है, नमस्ते की पोज में आप इस तरह से करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप सुखासन या पद्मासन में बैठे हैं, आपका बैकबोन जो है और आपका जो मस्तिष्क स्ट्रेट है, और हाथ जो है आपके इस तरीके से है, और छाती चौड़ी हुई, और इस तरीके से जो है आपके बाजू जो है इस तरीके से स्ट्रेट होंगे, और आंखें बंद, और अपने सांस को महसूस करेंगे। तो इस तरीके से अंजलि मुद्रा होता है, तो इससे भी स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। आप चाहे तो धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। प्राणायाम के बारे में बोलूँ तो आप एक मतलब 5 बार या 10 बार इस तरीके से कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, तो ये मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भी बात हुआ था, तो ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा दोस्त, थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और इनसे लड़ने के लिए। तो आपने बहुत बार स्वामी रामदेव जी को ये करते हुए देखा होगा, एक प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति में दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, कपालभाति में बस आप सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है, बट आप चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं। आप इस तरीके से जिस आसन में चाहे बैठ सकते हैं, इस तरह से सुखासन है, और सांस को जो ऐसे झटके से छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा इस तरीके से। तो सांस केवल आपको छोड़ना है धक्का मार मार के, तो पेट आपका अंदर जाएगा। इसको कपालभाति कहते हैं। इसके बड़े लाभ है, इससे पेट की समस्या बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो खत्म नहीं होती हैं, और इम्यून सिस्टम को आपके इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट एक प्राणायाम माना गया है। तो आप इसको घर बैठे ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, और मुझे लगता ये कोई टफ है। और आप इसको कितनी बार करें, आप 50 बार करिए, 100 बार करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करें, खाली पेट करें, उसको सुबह करें, इस बात का बिल्कुल जरूर ध्यान रखें। और एक जो मैं आपको बताना चाहूंगा इम्यून को बूस्ट करने के लिए, वो प्राणायाम है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इम्यून सिस्टम, अरे भैया वहाँ दबा दूँ तो आ जाएगा, आपको फोटो यहाँ है ना, 3 स्टेप है। आप ऐसे करोगे। पहला स्टेप ये होता है कि आप लंबा गहरा सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते वैसे ये देख सकते हैं। हो, फिर ये हो गया बहुत स्मॉल लेवल, फिर इसी का थोड़ा सा मीडियम लेवल जाते हैं, जब आप सांस को लेते हैं और फिर जल्दी छोड़ते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे, ये आपने समझना। अब थोड़ा सा इसका और बड़ा लेवल, ये इसका बड़ा लेवल। और तीसरा स्टेप इसका क्या है, जब आप बहुत स्पीड में करते हैं, तो इस तरीके से आप स्पीड में करते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला मैंने आपको बताया, इसको 20 बार कर लें, मीडियम लेवल 20 बार कर लें, और इसको जो स्पीड वाला है इसको 40 बार कर लें। इतनी गर्मी, इतनी ऊर्जा आती है दोस्तों शरीर में इससे, और उसके बहुत ही फायदे हैं, और इम्यून सिस्टम को आपका बूस्ट करता ही है। बहुत सारे ऐसे प्राणायाम की लिस्ट है, बट मैं आपको 2 ही बताता हूँ। और इसके बाद जो कुछ आसन है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, हलासन है, सर्वांगासन है, सेतुबंध आसन है। तो ये कुछ आसन आप कर सकते हैं, मत्स्य आसन है, मत्स्येंद्र आसन है। तो ये कुछ आसनों की जो मैं नाम बता रहा हूँ आप कर सकते हैं, बट एक आप दो आसन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो तेजस्वी जी बिल्कुल समय का थोड़ा सा अभाव है, और तो जल्दी से आप जो है इसको वाइंड अप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग कार्यक्रम को भी जल्द से जल्द समाप्त कर पाएंगे। जी चलिए तो बस दोस्तों, तो ये आसन के जो मैंने नाम बताए, आप इनको जो है नोट कर लीजिए, और आप इसको गूगल से किताबों से पढ़ के भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, अपने योगा ट्रेनर से संपर्क करके भी कर सकते हैं। और अगर मुद्रा की बात करें तो दोस्तों एक मुद्रा मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मिली है, इस तरीके से टच करना है, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। ये इम्यून सिस्टम के लिए और रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा को मान लीजिए कि 100 से ज्यादा बीमारियां इस मुद्रा को करने से खत्म हो। तो अगर आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन या कुछ इस तरीके से बीमारी से अभी आप उभरे हैं, तो अगर किसी मतलब ये जो मेडिटेशन के साथ साथ अगर आपकी दवाई भी चल रही है, तो ये इसमें आप दवाई के साथ साथ योग करते हैं,
तो इस तरह की मुद्रा का जो है आप अभ्यास कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। बाकी सब में थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, बट इस मुद्रा का केवल आप बैठे अभ्यास करें, 100 से ज्यादा बीमारियां खत्म करती हैं और इम्यून सिस्टम तो आपका बूस्ट होता ही है। तो जो आज का विषय था, जिसपे हमारे अदर स्पीकर्स ने प्रकाश डाला, कोविड-19 के कारण हो रहा है स्ट्रेस, स्टूडेंट की लाइफ में हो रहा है स्ट्रेस, उसके बारे में बात की, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के बारे में बात की। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां मैंने दी दोस्तों, और योग बहुत बड़ा है और योग में बहुत सारी बीमारियों का समाधान है। तो आप केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ में उतारें, और कभी समय मिला तो पर्सनली आप सभी के साथ मिलकर मैं आपको सिखाऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एनएसएस टीम ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए किस तरीके से मैं विकलांगता के बावजूद भी योग करता हूँ, तो मतलब आप सब भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी जीवन में ना घबराएं, कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, इन सब बातों को आप नेग्लेक्ट करें और खुश रहें, मस्त रहें, ये सबसे बड़ा योग है। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो खुश रहना सीखिए दोस्तों, और खुशी तब आएगी जब आप कुछ चाहेंगे। जो हम चाहते हैं वही होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को उस तरीके से डेवलप करें, जीवन में कुछ करने का सोचें। और आप सभी को दोस्तों ये 6 इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब जल्दी से इस लॉकडाउन से उभरें और इस आपदा से जल्दी से हम लोग इसको खत्म हो और सब लोग अपनी लाइफ में वापस आए, ट्रैक पे आए, और सब एक दूसरे से मिल सके, बात कर सकें, और मुझे भी मौका मिल सके आप सबको पर्सनली सिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी भाई, आप हमारे बीच में आए। इतना ऊर्जावान आपका जो बात करने का तरीका है, और जिस तरीके से आपने वो योगा प्रैक्टिस करके हमको दिखाया, कहीं ना कहीं हम लोग जो यहाँ हम लोग घर पे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, तो आपने ये दिखा दिया कि हम लोग घर पे बैठे बैठे कैसे अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, और सही मायने में हम लोग कैसे अपने आप से आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। आपके इस प्रेरणादायक वचनों से, इस प्रेरणादायक अभिव्यक्ति से हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मध्य में आए। अब हमारे